हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें यूजर से एक कैरेक्टर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है और पता करना है कि उसमें कितने वॉवेल्स एंड कितने नॉन वॉवेल्स, जिसे कंसोनेंट्स भी कहा जा सकता है। सो स्ट्रिंग में कितने वॉवेल्स और कितने नॉन वॉवेल्स हैं, ये पता कर उसका काउंट प्रिंट करना है। सबसे पहले प्रोग्राम का बेसिक पार्ट लिख लेते हैं। इस बेसिक प्रोग्राम में कैर str ऑफ 10 की वजह से एक कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल str नाम का तैयार होगा जिसके 10 एलोकेशन रहेंगे। x नाम का वेरिएबल लूप चलाने के लिए, v और nv ऐसे दो वेरिएबल, एक v नाम का एक nv नाम का, ताकि v वेरिएबल में हम काउंट रख सके कि वॉवेल्स कितने हैं और nv नाम के वेरिएबल में काउंट रखेंगे कि नॉन वॉवेल्स मतलब कंसोनेंट्स कितने हैं। प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करेगा इंटर स्ट्रिंग। स्कैनफ की वजह से यूजर से स्ट्रिंग लेकर str में स्टोर करेगा। सपोजिंग यूजर ने स्ट्रिंग लिखा कंप्यू, तो वो जाकर str में compu एंडेड विद द /0 ऐसे स्टोर हो गया। अब यहां पर आगे का प्रोसेस लिखना है जिसमें ये काउंट करना है कि इस स्ट्रिंग में वॉवेल्स कितने हैं और नॉन वॉवेल्स कितने हैं। जैसे यहां पर वॉवेल्स मतलब o and u, because a, e, i, o, u are the vowels. So o and u vowel है, मतलब दो वॉवेल है, और c, m, p नॉन वॉवेल है। फाइनली ये एक्सपेक्टेड है कि यहां पर मैसेज आना चाहिए वॉवेल्स इक्वल्स टू 2 एंड कंसोनेंट्स मतलब नॉन वॉवेल्स इक्वल्स टू 3। तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है जिसके लिए हम देखेंगे कि यहां पर क्या कोड लिखना है। प्रोसेसिंग पार्ट जो यहां पर हमको लिखना है उसमें हमें सबसे पहले सोचना है कि क्या प्रोसेस करना है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये वाला कैरेक्टर मतलब str ऑफ 0 वॉवेल है या नॉन वॉवेल है, अकॉर्डिंगली प्रोसेस होगा। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर क्या ये वॉवेल है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर क्या ये वाला कैरेक्टर वॉवेल है, फिर ये वॉवेल है क्या, ये वॉवेल है क्या, फिनिश। मतलब प्रोसेसिंग कहां से कहां तक करना है, str के 0 से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक प्रोसेस करना है। और हमने देखा हुआ है जब जब भी कैरेक्टर स्ट्रिंग के 0 से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक प्रोसेस करना होगा, हमेशा एक फॉर का लूप इस प्रकार से आएगा। 0 से स्टार्ट होगा और जब तक /0 नहीं है तब तक चलता जाएगा। हर बार x की वैल्यू एक से बढ़ाता जाएगा, मतलब x होगा 0, हम str ऑफ 0 पे प्रोसेस कर सकते हैं। फिर x एक से बढ़ गया, x की वैल्यू होगी 1, तो हम str ऑफ 1 पे प्रोसेस करेंगे। x होगा 2, m पे प्रोसेस करेंगे। x होगा 3, str ऑफ 3 पे प्रोसेस करेंगे। x होगा 4, str ऑफ 4 पे प्रोसेस करेंगे। और x जब 5 होगा ये कंडीशन फेल और इससे बाहर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो प्रोसेस करना है वो किस पे प्रोसेस करना है, हमने str ऑफ x पे प्रोसेस करना है। बिकॉज x होगा 0, यहाँ 0 रखेगा मतलब str ऑफ 0 पे प्रोसेस करना है, ये लेटर C पे। फिर x होगा 1, यहाँ 1 रखेगा मतलब str ऑफ 1 पे प्रोसेस करना है, मतलब ये O पे, एंड सो ऑन ऐसे लास्ट कैरेक्टर तक। अब str ऑफ x पे क्या प्रोसेस करना है, मतलब हर कैरेक्टर पे क्या प्रोसेस करना है, ये पता करना है कि क्या वो वॉवेल है। इसका मतलब ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ए है, या फिर हो सकता है str ऑफ x में जो कैरेक्टर है वो ई है। क्या वो ए है, क्या वो ई है, क्या वो आई ओ यू, इस प्रकार से 5 कंडीशन लिखकर ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो वॉवेल है। ये प्रोसेस होने के बाद जब वो फॉर लूप से बाहर आएगा तो v की वैल्यू प्रिंट कर देंगे कि इतने वॉवेल्स हैं, और नॉन वॉवेल्स कितने हैं तो nv की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देंगे। दैट्स ऑल। तो इस तरीके से शुरुआत में v को और nv को 0 0 रखा। फॉर के इस लूप में जो कि 0 से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक चलेगा, हर कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं क्या वो वॉवेल है, मतलब ए ई आई ओ यू में से कोई एक कैरेक्टर है। अगर हाँ है तो v को 1 से बढ़ा रहे हैं, अगर ना है तो nv को 1 से बढ़ा रहे हैं। और फॉर से बाहर आने के बाद v और nv की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया। फाइनली इस कोड को कंप्लीटली लिख लेते हैं सामने और देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसे होगा और किस तरीके से वो फाइंड आउट करके बता सकता है कि कितने वॉवेल्स एंड कितने नॉन वॉवेल्स हैं।
इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम देखें तो कैर str ऑफ 10 से ये str नाम का कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल 10 एलोकेशंस का तैयार हो जाएगा लूप चलाने के लिए x नाम का वेरिएबल, वॉवेल एंड नॉन वॉवेल काउंट करने के लिए एक v नाम का एक nv नाम का वेरिएबल, printf की वजह से एंटर स्ट्रिंग ये मैसेज प्रिंट करेगा, scanf से यूजर से स्ट्रिंग लेगा, सपोजिंग यूजर ने कंप्यू लिखा तो str में आकर दिस वे स्टोर हो जाएगा। फिर इनिशियली v को रखा 0, nv को रखा 0, मतलब शुरुआत में वॉवेल्स कितने हैं तो 0, नॉन वॉवेल्स कितने हैं तो 0। फिर यहाँ फॉर लूप में प्रोसेसिंग होगी, सबसे पहले x की वैल्यू 0 मतलब str ऑफ 0 को चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, str ऑफ x मतलब str ऑफ 0 ये कैरेक्टर c, क्या वो वॉवेल है a e i o u, इन पांचों में से कोई एक तो भी कंडीशन ट्रू है क्या वो a e i o u में से है, नो, कंडीशन फेल क्योंकि वो नॉन वॉवेल है, एल्स में आ गया, और nv की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, उसको एक नॉन वॉवेल मिला c के रूप में। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, x की वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू 1 है, फिर कंडीशन चेक करेगा, /0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, str ऑफ x को मतलब str ऑफ 1 को चेक करेगा, कैरेक्टर o है, क्या वो वॉवेल है a e i o u में से, यस o है, एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो चलेगा बिकॉज बीच बीच में और ऑपरेटर्स हैं, कंडीशन ट्रू वॉवेल है वो, कंडीशन ट्रू है तो v की वैल्यू को 1 से बढ़ाएगा क्योंकि उसको एक वॉवेल लेटर मिल गया o के रूप में। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 2, फिर से कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, str ऑफ x मतलब str ऑफ 2 को चेक करेगा जो कि है लेटर m, क्या वो वॉवेल है a e i o u में से है, नो, कंडीशन फेल, एल्स में आएगा, nv की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, उसको एक और नॉन वॉवेल मिला m के रूप में। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 3, फिर से कंडीशन ट्रू अंदर आया, क्या वो वॉवेल है str ऑफ x मतलब x से 3, str ऑफ 3, str ऑफ 3 मतलब ये लेटर p, क्या वो वॉवेल है a e i o u में से है, नो, कंडीशन फेल क्योंकि वो नॉन वॉवेल है, एल्स में आएगा, nv की वैल्यू को 1 से बढ़ाएगा, nv हो गया 3, फिर से ऊपर जाएगा, x की वैल्यू 1 से बढ़ाएगा, x हो गया 4, अगेन कंडीशन चेक करेगा, str ऑफ x मतलब str ऑफ 4, कैरेक्टर u, /0 नहीं रहना चाहिए, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, str ऑफ x मतलब str ऑफ 4 u, क्या वो a e i o u में से है, यस u है, कंडीशन ट्रू क्योंकि वो वॉवेल है तो v की वैल्यू को 1 से बढ़ाएगा, v हो गया 2, अगेन ऊपर गया, x की वैल्यू हुई 5, फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, str ऑफ x मतलब str ऑफ 5, x की वैल्यू 5 है अभी, str ऑफ 5 मतलब ये /0 नहीं रहना चाहिए लेकिन है, कंडीशन फेल क्योंकि कैरेक्टर खत्म हो गए, बाहर आ गया, और फिर बाहर आकर ये प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन पर प्रिंट करेगा वॉवेल्स इक्वल टू, ये v की वैल्यू %d की जगह पर v की वैल्यू है 2, यहाँ प्रिंट करेगा 2। नेक्स्ट प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन पर प्रिंट करेगा नॉन वॉवेल्स इक्वल टू, ये nv की वैल्यू को %d की जगह पर nv की वैल्यू है 3, यहाँ प्रिंट करेगा 3। दिस वे उसने प्रिंट कर दिया कि 2 वॉवेल है और 3 नॉन वॉवेल है, o एंड u ये 2 वॉवेल है, c m p ये नॉन वॉवेल है, सो दिस वे करेक्ट आउटपुट यहाँ पर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।